तो भैया जी अगले दिन की शुरुआत होते ही फिर से कहीं घूमने जाने के लिए एक नए सफ़र शुरू कर चुका था और ये सफ़र थोड़ी सी अजीब लग रही थी। अजीब इसलिए कि भैया जी सरल भाषा में कहा तो हमारे लखनऊ से अलग थी। यानी कि रोड पे पेड़ की छाँव, साथ ही गाड़ी के पीछे लटक कर यात्रा पूरी करना, बाकी मज़ा भरपूर आ रहा था। तो भैया जी ये आपकी तरफ से सवाल ज़रूर उठ रहा होगा कि भैया जी ये सफ़र कहाँ के लिए थी। तो भैया जी ये सफ़र जो था वो हमारे चाचा के घर के लिए था और फ़िलहाल हम चाचा के घर पे पहुंच गए हैं। तो भैया जी आज हमारे गांव का माहौल कुछ अलग सा दिखाई दे रहा था। कहने को चाहें तो आप सन्नाटा या फिर चहल पहल। आखिर ऐसा क्यों, बताते हैं अभी। क्योंकि भैया जी हमारे गांव में मुखिया का चुनाव था। सन्नाटा था क्योंकि गाड़ियां नहीं चल रही थी रोड पे, लेकिन गांव की जनता की भीड़ जगह जगह मोड़ पर अभी भी उसी तरह बरकरार थी, हारा जीता को लेकर। फिलहाल आप लोग खुद देखिए अब। देख पापू ये खा लिया। देखा ऐसे हाथ जोड़ा। रामचंद्र कहत रहे अपन बिरादर हजोर के पकड़ के बंदे पटका नहीं थे। हां छोट हो ना मोट ना हो लास्ट में हम कम जौला द्वारा बोले मुखिया जी कल तो नहीं कल मुखिया का सुनाओ। तो भैया जी अगर आप लोग को ये ना समझ में आ रहा हो कि आखिर ये लोग बात क्या कर रहे हैं, तो भैया जी हम बताएंगे। हाँ भैया जी आपका भाई बताएगा कि आखिर ये लोग बात क्या कर रहे हैं। तो भैया जी इस गांव की जनता के कुछ लोग अभी से कन्फर्मेशन जाहिर कर रहे हैं कि आखिर कौन जीतेगा कौन हारेगा, साथ ही कि हमने किसको वोट दिया और किस प्रकार वोट दिया और वहाँ के लोग हमें किस प्रकार ट्रीट किए। अब खादियो नहीं देना दे ना हम क्या लिया नहीं कहिए दिया हम लियावे नहीं छीट लगी तो ना हम लाइल बनी तो चला गया हूं मैं दिलवा दे चला तब सावा से बड़ा नहीं ना जा बोड़ा इलाका बड़ा देना वाला दे ना वो हम नहीं ना दे ना कटवा दे हां हो गया तो हमनी का बिना नाव को मार देंगे वो जीत गया ना तो दांत नहीं पड़ेगा कुछ विजय बाकी जिताओ जब बोला फेगोल डी पुल पे लटकई हम। तो भैया जी सभी बड़ों के बीच बात करने से अनुभव प्राप्त करने के बाद हम घर जाकर थोड़ा सा लंच किए, फिर चाचा जी के साथ खेत घूमने को निकल गए। बाकी यहाँ की हरियाली देख के तो एक ये सुख और आनंद कहते हैं ना, वो भैया जी यहीं पे है देहात में ही। रोज प्रतिदिन था ये।
बढ़िया नहीं हमर दे बढ़िया धान हो। बढ़िया धन हो। तो भैया जी खेत वाला अलग अनुभव लेने के लिए हमने नंगे पैर नहर भी पार की और साथ ही मेड़ से पैर फिसलने के बाद गिरे भी, लेकिन मज़ा तो आया है और ऐसा मज़ा शायद ही मिल पाएगा। तो भैया जी आप लोगों ने शहर के बड़े बड़े मॉल और इमारतों का तो व्लॉग देखा है, लेकिन शायद ही गांव के खेत की धान की बालियों का भी व्लॉग देखे होंगे। ये आप लोग के लिए स्पेशली गांव आकर बनाया हूँ और साक्षात धान भी दिखाया हूँ। इसी में से चावल निकलेगा आप लोग के लिए। वो सही लागी संभाला। ठीक 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 घुमा के सबक लेवा। अरे वाह। एक तो पानी पी लूं ना, फिल्म। देखा काम लगाने का। तो जय जी इतनी छोटी जगह में बन जाएगा मंदिर? अरे वहाँ से लेकर के और यहाँ तक। यहाँ तक यहाँ तक इसे भरना पड़ेगा ना मिट्टी फिर। बेचारा। तो भैया जी जो आया है वो तो जाएगा, ये तो बात सच है। बाकी उसी तरह हम भी अपने गांव के बड़े लोगों की बात करने का, साथ ही खेतों में घूमने का अनुभव लेने के बाद अपने फिर से पुराने मंजिल की ओर लौट चले थे। तो भैया जी एक बात बताएं कि ये हमारा शहर नहीं, ये देहात है। यहाँ पे आप रोड पे घूमेंगे तो पॉल्यूशन नहीं बल्कि शुद्ध हवा मिलेगी, आनंद। तो भैया जी कुछ सफ़र बाइक से तय करने के बाद हम अपने गांव से चौराहे के पास पहुंच गए थे, जिस चौराहे को चौरसिया गेट के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे नवोदय विद्यालय भी स्थित है। जी हाँ, अब यहाँ से ऑटो लेंगे और फिर चल देंगे। तो भैया जी ये कहानी यहीं तक ही नहीं, अभी आगे और भी बाकी है। अभी तो आपने केवल एक ही गांव घुमा है, अभी आपको और भी घुमाएंगे, लेकिन अगली वीडियो में। ठीक है, अभी के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिए।